हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया। क्लास 11th के बच्चे आज पढ़ने वाले हैं। वेक्टर उन्होंने पढ़ लिया है, तो आज अब जो कुछ भी वो पढ़ेंगे, आज क्या पढ़ेंगे? वो मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए प्लेन। इसके छोटे छोटे कंसेप्ट हम देखने वाले हैं, लेकिन जो सब कुछ पढ़ने वाले हैं वो इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। तो ये अलग सा आपको नज़ारा देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हम चीज़ों को किस तरह एक्सप्रेस कर रहे हैं एक नए फॉर्म में, जो कि हमने वेक्टर फॉर्म पढ़ी है उसके अंदर, और हमारी कैलकुलेशंस भी सिंपल हो जाए। डायरेक्शन हमें देखने को मिलेगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे वही सब कुछ हम सीखेंगे। छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। पहला हम पढ़ते हैं पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट। इसको हम पढ़ना शुरू करेंगे और मोशन पर पहुंच जाएंगे, है ना। प्लेन में मोशन कैसे होती है, एक एक्स वाई प्लेन में मोशन कैसे होती है, इस तक हम पहुंचेंगे। चलो शुरू करते हैं। कॉपी और पेन उठा लो आप लोग और शुरू करते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है एक मोशन। एक सिंपल मोशन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहां पर उसकी पोजीशन थी जिसको मैंने आर कहा। क्या कहा मैंने कि ये पोजीशन इसकी है आर, और फिर कुछ समय बाद उसकी पोजीशन हो गई बच्चों, क्या पोजीशन हो गई? R1। यहां पर पोजीशन है आर, पोजीशन हो गई R1। हम यहां वेक्टर नोटेशन में शो करेंगे, बहुत ही सिंपल। ये P पर और ये Q पर। कुछ समय बाद ये ऐसा हुआ है, इसका मतलब यहां से ये जो चीज है ये क्या है बच्चों? ये है डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एंड दैट इज इक्वल टू R1 माइनस R। बहुत बढ़िया, ठीक है। किस वेलोसिटी से ये आगे जा रहा है? नाउ आई कम टू वेलोसिटी। यहां तक तो समझ में आ गया ना आपको? पहले पॉइंट P पर था जिसका पोजीशन वेक्टर R था, जिसको हमने R वेक्टर लिखा। फिर कुछ समय बाद वो Q पर चला गया, जहां पर उसका पोजीशन वेक्टर मान लिया मैंने R1, वेक्टर R1 है। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया R1 माइनस R, R1 माइनस R। वेलोसिटी क्या होगी? तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी का जो ग्राफ आएगा वो ऐसे आएगा, कुछ ना कुछ चेंज हुआ है ना इसमें, ऐसे फ्री हैंड हम मिलाएंगे ऐसे। तो ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। ये सब कुछ हम आज पढ़ने वाले, ठीक है। चलो ऐसे लेना है, फ्री हैंड, ऐसे नहीं सीधे सीधे चले जाओ, फ्री हैंड। अब देखो, जो वेलोसिटी है वो दो तरह से डिफाइन होती है। पहला है एवरेज वेलोसिटी और दूसरा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। सबसे पहले हम एवरेज वेलोसिटी पढ़ते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एवरेज वेलोसिटी, है ना। चलो शुरू करें। अच्छा, तो बच्चों ये पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये आपको मैंने पहले भी जब हम वेक्टर पढ़ रहे थे तब बताया था। लेकिन जब कोई एक जगह से दूसरी जगह पर मोशन होती है, ऑब्जेक्ट मूव अलोंग विद इट्स पोजीशन with respect to time, then we can say the object is in the motion. So we are having here the object is going from P to Q, so the velocity vector is also P to Q. ये वेक्टर भी P to Q है। किसी भी जगह अगर हमें डायरेक्शन निकालनी है वेलोसिटी, इसकी डायरेक्शन निकालनी है, तो क्या होगी डायरेक्शन? टेंजेंट ऑन ऑफ द ग्राफ एट दैट टाइम। उस टाइम पर क्या टेंजेंट की डायरेक्शन है? जैसे मान लो मेरा यहां पर पॉइंट मैंने टाइम ले रखा है और ये पोजीशन ले रखी है, तो यहां इस पॉइंट पर आपका ये वेलोसिटी
इसकी मुझे डायरेक्शन निकालने के लिए केवल यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी उसकी। समझ में आया ना? जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी उस समय वही उस वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। अदरवाइज ये तो अपने ये ग्राफ तो ऐसा है तो इसकी तो डायरेक्शन बदल गई है, यहाँ इसकी डायरेक्शन ऐसे है, फिर ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, लेकिन उस पॉइंट पर क्या होगी, यहाँ पर खींची गई टेंजेंट। ये आपको ध्यान रखना है, ये कंसेप्ट है। अभी आप मोशन के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ रहे, अभी केवल कंसेप्ट पढ़ रहा कि मैं डायरेक्शन कैसे निकालूं, है ना। ज्यादा बहुत सारी चीजें एक साथ दिमाग में डालोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सब गुड़ गोबर। फिलहाल वी आर जस्ट स्टडीइंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन आपने देख ली। अब बच्चों ये एवरेज वेलोसिटी जब भी हम निकालेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, स्टार्टिंग पॉइंट पर ये देख लेंगे, मान लो v0 है, और यहाँ पर जाते जाते ये v होगी, यहाँ पर v0 है जिसकी डायरेक्शन ये है, ऐसा है ना, यहाँ से ये खुल के लेते हैं, यहाँ पर ये v0 है, ये इसकी डायरेक्शन होगी v0, और यहाँ पर आकर ये v होगी इसकी डायरेक्शन। सो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, दैट इज डेल v इज इक्वल टू v वेक्टर माइनस v0 वेक्टर। ये वेलोसिटी में ही नहीं डिस्प्लेसमेंट में भी लागू होगा। जब हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं इस सबको साफ कर रहा हूँ, आराम से हम एक एक चीज को क्लियर करने वाले हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, इधर से उधर क्यों जंप कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये P से हम Q पर गए, ये R, मान लो मैं R1 ले लेता हूँ, इसको R2 ले लेता हूँ, सिंप्लिसिटी। तो जो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा R, ये किसके इक्वल होगा, R2 माइनस R। कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं होनी चाहिए। R2 माइनस R1 और इसकी डायरेक्शन ये होगी, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी ये है ना। और ये हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, वी विल फाइंड आउट इट बाय द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, या सेकंड कौन सा है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। इन दोनों लॉज को लगाकर हम किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकाल सकते हैं, है ना। ये R1 की होगी, ये R2 की होगी, R1 R2 जानते हो आप, है ना, कैसे निकालें, ये R1 की होगी, ये R2 की होगी, पैरेललोग्राम बनाएंगे, पैरेललोग्राम बनाएंगे, इसका जो डायगोनल होगा वो डायरेक्शन हो जाएगी आपकी, ये जो होगा ये डायरेक्शन हो जाएगी रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट। अगर मैं R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 कर रहा हूं, यहां मैं क्या कर रहा हूं, यहां मैं कर रहा हूं R वेक्टर इज इक्वल टू R2 माइनस R1। बच्चों R हो गया R2 माइनस R1। अच्छा, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया एक्चुअली। R इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये हम सब कुछ पहले पढ़ चुके। अब यहां पर हम x जो है इसमें कितना चेंज हुआ ये हम सब कुछ देखना है। दोनों में अभी आपको केवल हम टाइम के साथ इसको चेंज नहीं शो कर रहे हैं, हम केवल ये शो कर रहे हैं कि यहाँ पर ये कितना चेंज हुआ x एक्सिस पर, और ये कितना चेंज हुआ ये y एक्सिस पर। यहाँ पर x का कंपोनेंट क्या था, यहाँ मान लो कोऑर्डिनेट थे xy, x1 y1 और यहाँ हो गए x2 y2, तो ये कितना हुआ, ये x2 माइनस x1 हुआ, जिससे बोलते हैं डेल x। क्या बोलते हैं, डेल x। ये हो गया डेल y एंड दैट इज इक्वल टू y2 माइनस y1। व्हाट इज x1 y1, x2 y2, व्हाट इज दिस, दिस इज जस्ट द कोऑर्डिनेट्स, ये इसके कोऑर्डिनेट है। क्या है बच्चों, कोऑर्डिनेट है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको
इसके कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में तोड़ सकते हैं, है ना। रिजोल्यूशन, चलो आ जाओ, अब धीरे धीरे फॉर्म में आ रहा है ना। इसको हम तोड़ सकते हैं कैसे, वेलोसिटी की भी हम बात करेंगे, मोटा मोटा कंसेप्ट मैंने देने की कोशिश की थी। कैसे, r इज इक्वल टू कोई भी r वेक्टर है, दैट इज, पहले r1 की बात करें तो यहां पर x1 y1 है, तो इसको लिखेंगे हम x1 i कैप प्लस y1 j कैप। व्हाट इज y1? y1 कोऑर्डिनेट है y का, y एक्सिस का, इसका मतलब ये हुआ कि ये j डायरेक्शन में, यानी व्हाट इज j? j इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। सो ये j जो डायरेक्शन में, तो इसका कंपोनेंट y1 है, और i डायरेक्शन में यानी x एक्सिस में इसका कंपोनेंट x1 है। ये लिखने का तरीका है। अच्छा, r2 क्या हो गया? x2 i कैप प्लस y2 j। अच्छा, समझ में आया? अच्छा, हम निकाल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दैट इज इक्वल टू r2 माइनस r1। बात हो गई थी अपनी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है r2 माइनस r1। इसको मैं डेल x या डेल r भी लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अच्छा, r2 क्या हो जाएगा? i के साथ में क्या क्या है बच्चों? यहाँ x2 माइनस x1 आएगा, और यहाँ आएगा y2 माइनस y1 j कैप। इसका मतलब हुआ डेल r इज इक्वल टू डेल x i कैप प्लस डेल y j कैप। यानी जो चेंज होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो दोनों कंपोनेंट में अलग अलग होगा। यानी x अलग है, x एक्सिस पर सारे कंपोनेंट अलग ढंग से काम कर रहे हैं, और y एक्सिस पर सारे कंपोनेंट अलग ढंग से काम कर रहे हैं। जो चेंज x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 होगा, वो उसी डायरेक्शन में अपना प्रभाव दिखाएगा। तो ये हो गया आपका चेंज इन पोजीशन वेक्टर। क्या कहेंगे इसको? चेंज इन पोजीशन वेक्टर। भाई मोशन होगी तो पोजीशन में चेंज होगा, तो उसको हम लिखेंगे कैसे? एनालिटिकल अप्रोच लगा रहे हैं, ठीक है। और यही काम में आने वाली है। वो वेक्टर जो हम बना रहे थे ट्रायंगल, वो कहीं काम में नहीं आने वाली, यही चीज काम में आने वाली। अच्छा, अब अगर मैं इसको मैं चेंज कर दूं टाइम के साथ, है ना, तो ये आ जाएगा डेल r बाई डेल टी इज इक्वल टू, यहां आ जाएगा डेल x बाई डेल टी आई कैप प्लस डेल y बाई डेल टी j। समझ में आया? डेल टी से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। क्या किया है? डेल टी से डिवाइड कर दिया है, ये आ गया। व्हाट इज डेल r बाई डेल टी? दैट इज v, वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी। यहां क्या आएगा? v एवरेज x डायरेक्शन में i के प्लस v एवरेज y डायरेक्शन में दैट एंड मल्टीप्लाइड बाय j के। कहने का मतलब है हम इसको अलग अलग वेक्टर, चाहे वेलोसिटी का हो चाहे डिस्प्लेसमेंट का हो, अलग अलग काउंट होगा। x डायरेक्शन में अलग, y डायरेक्शन में अलग, ठीक है। चलो, अब मैं यहाँ पर इस वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में भी डिस्कस कर लेता हूँ। इसको साफ कर दो, नोट कर रहे हो साथ के साथ? जिन्होंने नोट किया है देख दो, वीडियो को पॉज करो, आराम से लिखो पहले। अच्छा, इसको मैं करता हूं लिमिट डेल टी टेंडिंग टू जीरो, डेल टी जीरो हो रही है, डेल आर बाई डेल टी इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंडिंग टू जीरो डेल एक्स बाई डेल टी आई कैप प्लस लिमिट डेल टी टेंडिंग टू जीरो डेल वाई बाई डेल टी जे। ठीक है। अब देखो बच्चों,
अगर ये जीरो की तरफ है तो हमने जब पढ़ा था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और उसके बारे में सिंपल कंसेप्ट पढ़े थे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dr/dt। एंड व्हाट इज dr/dt? दैट इज वेलोसिटी एट इंस्टेंट। वाह, वेलोसिटी एट इंस्टेंट, एक इंस्टेंट पर यहां आ जाएगा dr/dt आई कैप प्लस dr/dt j कैप। कहने का मतलब है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी दोनों कंपोनेंट में तोड़ी जा सकती है। इट कैन बी रिजॉल्व की जा सकती है। रिजॉल्व आपको पढ़ा हुआ है, वेक्टर्स का रिजोल्यूशन पढ़ा हुआ है अच्छी तरह, है ना, तोड़ना। अब मान लो मैंने सबका एक ही बात कह दी कि ये जो v आएगा इंस्टेंट पर वो आएगा v x डायरेक्शन में प्लस v y डायरेक्शन, ठीक है, j क्या v y डायरेक्शन में v x डायरेक्शन। अगर आपको कहा जाए कि यहां पर ये तो चलो इसका नोटेशन हो गया, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ v क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ v क्या होगा, तो हम लिखेंगे सिंपल सा इसको vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर का अंडर रूट। अरे भाई कोई दो चीज है, एक x डायरेक्शन में है vx, दूसरी y डायरेक्शन में vy, तो ये आ जाएगा आपका इसका हाइपोटेन्यूज जो होगा दैट इज द वेक्टर सम रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट आ जाएगा ये, इसका मैग्नीट्यूड ये आएगा कहने का। और डायरेक्शन अगर हमें निकालनी है तो डायरेक्शन सिंपल निकालने का तरीका क्या होगा, डायरेक्शन आएगी बच्चों tan थीटा vy अपॉन vx, vy अपॉन vx है ना, vy अपॉन vx। अरे ये थीटा है ना, ये थीटा है तो vy tan थीटा क्या होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स vy बाई vx। जितने भी एग्जाम्पल करोगे कोई जरूरी नहीं तुमसे इसकी वैल्यू निकले, तो इतना ही लिखकर छोड़ देना है। इतना ही आपने थीटा निकाल दिया और करेक्ट निकाला तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इसके ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बिना निकलेगा नहीं, है ना। फाइनल जैसे आएगा tan थीटा इक्वल tan इनवर्स 5/3, कैसे निकालोगे, है ना, प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए अपने को यहाँ पर इसके ऊपर ज्यादा हाथ नहीं मारना, यही करके छोड़ दे। तो बच्चों ये तो तरीका हो गया इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ग्राफ में देखें थोड़ा सा, ग्राफ में इसका मतलब क्या है, ग्राफ में इसका मतलब है बच्चों देखो, पोजीशन के बारे में हमने बहुत बढ़िया से देख लिया, तोड़ना भी सीख लिया। वेलोसिटी मान लो ये ऐसी है ना, ये वेलोसिटी का है। यहां पर जो v का डायरेक्शन आएगा वो ये आएगा, यहां पर v का डायरेक्शन ये आएगा, और ये सारे जिस v की हम बात कर रहे हैं वो सारी v कैसी है, वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट, एक इंस्टेंट पर है। मैं आपको पूछूंगा t इज इक्वल टू 1.0 सेकेंड पर है, तो यानी इसका मतलब मुझे t जो है 0.99 सेकेंड भी नहीं लेना है और 0.101 भी नहीं लेना है, मुझे एग्जैक्ट 1 सेकेंड। तो ये इंस्टेंट पर है, तो इंस्टेंट पर क्या होगी इसकी डायरेक्शन, इसकी वेलोसिटी होगी। जैसे जैसे अपन इसका गैप कम करते जाते हैं ये इंस्टेंट की बात आती जाती है ना। जब से गैप है दो के अंदर पर्याप्त अगर सफिशिएंट गैप है, नोटेबल गैप है, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। और अगर नोटेबल नहीं है, बिल्कुल थीटा टी 0 के करीब है, बहुत ही एक इंस्टेंट की हम बात करते हैं, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये बार बार हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये है मोशन ऑफ द प्लेन, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, जब भी हम बात करेंगे वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी में भी तो चेंज हो सकता है। चेंज इन वेलोसिटी क्या कहलाती है, एस्केलरेशन। क्या कहलाती है, एस्केलरेशन। व्हाट इज एस्केलरेशन, दैट इज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी।
बच्चों सेम यही बात, चाहे रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हो या रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी हो, जब भी हम निकालेंगे इसमें हम दो तरह की वेलोसिटी या एस्केलेशन की बात करेंगे। पहला होगा एवरेज एस्केलेशन, एवरेज एस्केलेशन, और दूसरा होगा इंस्टेंटेनियस एस्केलेशन। तो एवरेज तो आप जानते हैं, है ना, v माइनस वी नॉट अपॉन टी माइनस टी नॉट, ठीक है, और ये हो जाएगा dv बाई dt, इसको हम कहेंगे डेल v बाई डेल टी, है ना, और ये हो जाएगा dv बाई dt। सेम उसी तरीके, केवल डायरेक्शन डिस्कस करनी है हमें। क्या डिस्कस करना है? डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन, बोथ acceleration and velocity have their direction in the direction of the मोशन। इनकी डायरेक्शन हमेशा डायरेक्शन ऑफ द मोशन होती है, जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी साइड में v होगा और उसी साइड में उसी डायरेक्शन में a होगा। सो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ हैव डायरेक्शंस इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। मजा आ रहा है ना? अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा आ जाएगा बच्चों। जब आप वेक्टर काम में लोगे तो और बढ़िया काम है ना, उसको और ज्यादा समझ में आएगा कंसेप्ट। एग्जांपल्स करो, क्वेश्चंस करो ज्यादा से ज्यादा। चलो अब बात करते हैं बच्चों, देखो छोटे छोटे कंसेप्ट है, इसलिए हो सकता है कई बार हम स्किप कर जाते हैं कई चीज, है ना, जंप कर जाते हैं एक कंसेप्ट से दूसरे कंसेप्ट, ओवरलैपिंग हो जाती है, जबकि ऐसा यहाँ नहीं होना चाहिए। हमें सिंपल इसको हमने सीख लिया कि v को हम दो टाइप में तोड़ सकते हैं। पहले हमने पोजीशन को तोड़ा था, r आ गया था क्या, x i के प्लस y j के, इसमें तोड़ लिया था। फिर v जब आया तो vx i के प्लस vy j के। अब आ गया आपके सामने a, तो ax i के प्लस ay j के। इसको भी हम रिजॉल्व कर सकते हैं इन बोथ द डायरेक्शन इफ वी आर डीलिंग विद द 2D, है ना। हम दो एक्सिस की बात कर रहे हैं जहां पर x एक्सिस और y एक्सिस है। अगर तीनों एक्सिस है तो हम तीन इसमें कंपोनेंट में इसको रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है। इसका भी मैग्नीट्यूड वैसे ही निकालेंगे। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और एंगल क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स। करेक्ट करेक्ट। अच्छा चलो ग्राफ में देखें, यहां देखो, मान लीजिए एक पोजीशन वेक्टर जो v का है वो ये है ना, v नॉट ये है और ये है v, तो इसका जो डेल v होगा वो इस साइड में होगा, ये डेल v की डायरेक्शन होगी, उल्टी डायरेक्शन, है ना, बिकॉज डेल v इज v माइनस v नॉट। अगर हम इसको एडिशन लॉ लगाएंगे, चाहे हम पैरेललोग्राम लॉ लगाएं चाहे ट्रायंगल लॉ लगाएं, तो इसकी डायरेक्शन कैसी आएगी, ऐसे, ठीक है। तो ये इसी डायरेक्शन में a होगा, तो ये डायरेक्शन होगी a की, इसके लिए समझ में आया, डायरेक्शन a की होगी। ग्राफ में आप जितने ग्राफ बनाओगे उसके लिए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पोजीशन वेक्टर में हम आसानी से इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। बच्चों इतना ही क्लास 11 के सिलेबस में है, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे और ज्यादा आपको समझ में आएगा। अब मैं आपको बता देता हूं रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट। रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, केवल उसका
वेक्टर नोटेशन हमें देखना है। तो मैंने आपको बताया था VBA ये इक्वल होगा VB माइनस BA, है ना। जो भी वेक्टर सम आएगा इसके अंदर, इसका VB का और माइनस A, VB का और माइनस VA का जो वेक्टर सम होगा दैट विल बी इक्वल टू VBA। क्लियर? और इसी तरह VAB जो होगा वो क्या हो जाएगा, VA माइनस VB, या मैं कहूं VA माइनस VA वेक्टर प्लस माइनस VB वेक्टर, इसका वेक्टर सम। व्हाट इज VB? वेलोसिटी ऑफ B with respect to A, where A is observer। जिन बच्चों को यहाँ पर कम समझ में आ रहा है पुराने वीडियो जरूर देखें, अदरवाइज फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि अच्छा नहीं पढ़ा है। अच्छा, सब कुछ अच्छा है, थोड़ा इसको रिकॉल करना पड़ेगा। व्हाट इज A? A is observer, the velocity of B is being observed by A। अच्छा, A नोट कर रहा है किस स्पीड से चल रहा है। अच्छा, चलो ये है वेलोसिटी का कंसेप्ट जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे जो क्लास 11th के एग्जाम के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, उम्मीद है इस बार भी आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। तब तक आप पढ़ते रहो बच्चों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को डिटेल में देखो। जितनी बार देखोगे समझ में नहीं आता, दोबारा देखो, जितना देखोगे उतना ही बढ़िया समझ में आएगा। और इसका एप्लीकेशन आगे बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको हम यूज करेंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को आपने पूरा देखा होगा, और अगर इसमें से कुछ कम समझ में आया तो उसको रिकॉल करो, बुक में देखो, NCERT में, जरूर आपके समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय।